Hello friends, in this video we are going to discuss current affairs for 9th of March 2025। तो 9 मार्च 2025 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो हमारी आज सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू नारी शक्ति से विकसित भारत। ठीक है, तो नारी शक्ति से विकसित भारत जो है ये एक इनिशिएटिव है जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखेंगे कि नारी शक्ति से विकसित भारत जो है इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसको लेकर के क्या न्यूज़ है, इस जो इवेंट था इसको जो इनॉग्रेशन है वो हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि वी शुड हैव मोर वुमेन इन द वर्क फोर्स। ठीक है, तो ये तो हो गई न्यूज़। अब क्या है कि हमारे यहाँ वर्क फोर्स में महिलाएं जो हैं कम है, तो जब भी आप वुमेन के बारे में प्रॉब्लम्स के बारे में लिखें तो एक चीज़ ये लिख सकते हैं कि लैक ऑफ पार्टिसिपेशन या लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स। ठीक, तो एक ये हो गया। इसके अलावा राष्ट्रपति जी ने कहा है कि इंडिया जो है जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाला है। इंडिया इज सून मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एंड ऐसे केस में जो है आपको वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो है हम याद रख सकते हैं यहाँ पर कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, वो कौन है, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, तो ये एक फैक्ट भी हमारा तैयार हो गया। इसके अलावा राष्ट्रपति जी ने एक विशेष कारण दिया है जिस कारण से महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है वो कम है। इट इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स इज द बिलीफ दैट वुमेन विल टेक लीव टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन और विल पे लेस अटेंशन टू देयर वर्क। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसा मानती हैं कि बच्चों की देखभाल के लिए महिलाएं या की नौकरी बाद में छोड़ देंगी या कम ध्यान दे पाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ के कारण भी, तो इसको एड्रेस करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी चाहिए। तो ये हमारी पहली न्यूज़ हो गई नारी शक्ति से विकसित भारत की। देन सेकंड न्यूज़ इज रिलेटेड टू एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो एमपीपीएससी में कई बार या यूपीएससी में भी पूछ सकता है कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है। ठीक है, तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी हमारी कहाँ पर है, चेन्नई में है। ठीक है, कल वहाँ पर पासिंग आउट परेड हुई है और वहाँ पे ऑफिसर्स जो हैं वो खुश हो रहे हैं, जो भी युवा ऑफिसर बनते हैं वैसे ही बहुत खुशी की बात है। सो वी वुड रिमेंबर कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है, चेन्नई में है। ठीक है, जो तीसरी न्यूज़ है हमारी डेट इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ पंचायत। ठीक है, तो पंचायत की एक प्रॉब्लम है सरपंच पति। ठीक है, अब ये यहाँ पे आज क्यों डिस्कस हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के एक गांव में जो है जो महिलाएं जो जीती थी चुनाव पंच बनने का, उनकी जगह उनके पति जो है वो शपथ लेने के लिए चले गए थे। ठीक है, और उसका वीडियो बहुत वायरल हो गया और ये एक प्रॉब्लम है पंचायत में। ठीक है, पंचायत की एक प्रॉब्लम जब आपको लिखने के लिए आए तो आप लिख सकते हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ सरपंच और पंचपति। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। और ये हमको एक चीज़ याद रखनी है कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया था और उसके बाद कई सारे स्टेट्स ने जो है उसको बढ़ा करके 50% कर दिया है। ठीक है, तो नियरली 20 स्टेट्स ऐसे हैं हमारे जहाँ पर 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी ये हालत है कि महिलाएं जो हैं वो बाहर निकल करके शपथ लेने यानी जो फॉर्मेलिटी है उसके लिए भी नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो दिस शोज कि इवन विथ द राइट इंटेंट, सही नीयत के साथ भी रिजल्ट हो सकता है उतना अच्छा ना आए, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ठीक, तो ये हो गई न्यूज़। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। और साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो हैं वो कल दिए गए हैं और ये इसका साहित्य अकेडमी अवार्ड्स कब इस्टेब्लिश किए गए थे, 1954 में इस्टेब्लिश किए गए थे। और ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, 24 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। 22 लैंग्वेजेस विच आर मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल प्लस इंग्लिश एंड राजस्थानी। जो 24 भाषाओं में साहित्य अकेडमी अवार्ड्स दिए जाते हैं। और इसमें अवार्ड है तो कितना पैसा मिलता होगा, इसमें 1 लाख रुपए सरकार देती है हर एक विनर को। ठीक है, तो 1 लाख इज गिवन अलॉन्ग विथ एन अवार्ड एंड अ शॉल। ठीक, और हिंदी में इस बार किसको मिला है, गगन गिल को मिला है। ठीक है, गगन गिल को जो है ये अवार्ड मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी का इस बार। और उनकी कविता थी पोएट्री कलेक्शन मैं जब तक आई बाहर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम लोग यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड से रिलेटेड।
देन जो है नेक्स्ट न्यूज़ इज अगेन रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ने जैसे अपनी मन की बात में पिछले महीने बोला था कि ही वुड गिव एक्सेस ऑफ हिज सोशल मीडिया हैंडल्स टू एमिनेंट वुमेन फ्रॉम द सोसाइटी। तो जो मुख्य महिलाएं हैं या जिन महिलाओं ने अच्छा अचीव किया है लाइफ में, उनको जो है वो प्रधानमंत्री जी अपना सोशल मीडिया अकाउंट देंगे। और कल प्रधानमंत्री जी ने 6 महिलाओं को चुना और वो महिलाओं का नाम देख लेते हैं हम लोग, वो कौन थी। दे आर वैशाली रमेश बाबू फ्रॉम चेन्नई, डॉक्टर अंजलि अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली, अनीता देवी फ्रॉम नालंदा बिहार, एलिना मिश्रा फ्रॉम भुवनेश्वर, अजिता शाह फ्रॉम राजस्थान एंड शिल्पी सोनी फ्रॉम सागर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इन 6 महिलाओं का नाम जिनको प्रधानमंत्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने के लिए दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या अचीव किया है ये देख लेते हैं। जो वैशाली रमेश बाबू हैं फ्रॉम चेन्नई, सी इज़ अ फेमस चेस प्लेयर, वो बहुत फेमस चेस प्लेयर हैं, 6 साल की उम्र से खेल रही हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है एलिना मिश्रा जो हैं वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, शिल्पी सोनी जो है स्पेस साइंटिस्ट हैं, और शिल्पी सोनी याद रखिएगा सागर से हैं, मध्य प्रदेश से। ठीक है, और एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन वी हैव अनीता देवी जो है वो फार्मर एंटरप्रेनर हैं। अजीता शाह इज फाउंडर सीईओ ऑफ फ्रंटियर मार्केट्स, और अंजलि अग्रवाल जी जो हैं वो यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी के लिए जो है एक एनजीओ चला रही हैं। ठीक है, ताकि डिसेबल्ड लोगों को जो सुगमता के साथ अपने स्थान पर पहुंच सके उसके लिए। ठीक, देन नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू गिग वर्कर्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो प्रोजेक्ट बेसिस पर थोड़े समय के लिए कहीं पर काम करते हैं उनको बोला जाता है गिग वर्कर्स। ठीक है, पीपल हु वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट बेसिस ऑफन फॉर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक, जैसे डिलीवरी वाले जोमेटो के जो डिलीवरी करने आते हैं, या और भी जितने भी डिलीवरी एजेंट्स हैं या फ्रीलांस राइटिंग करने वाले, इन सभी को गिग वर्कर्स बोला जाता है। ठीक है, जिनका टेम्परेरी जॉब होती है, कोई परमानेंट जॉब नहीं होती, तो उसको गिग वर्कर्स बोला जाता है। अब गवर्नमेंट ने क्यों बोला है इनको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, ताकि इनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जा सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ई श्रम पोर्टल याद रखिएगा कि ये किसका है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है, और इसमें गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए बोला गया है ताकि उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जा सके। इस स्कीम के अंदर क्या है, दिस स्कीम प्रोवाइड्स अ कवर ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टेरिशरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस ओवर 31,000 पब्लिक एंड प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स इन द कंट्री। तो देश भर के 31,000 से ज़्यादा पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है 5 लाख तक का पर परिवार हेल्थ इंश्योरेंस जो है इन लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू पीएम्स विजिट टू मॉरिशियस। प्रधानमंत्री जो हैं वो हमारे 11 और 12 मार्च को मॉरिशियस जाने वाले हैं, और वहाँ पर जो उनका नेशनल डे होता है 12 मार्च को, उसमें वो चीफ गेस्ट की तरह मौजूद रहेंगे। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द मॉरिशियस नेशनल डे ऑन March 12। एंड इसके अलावा जो एक और न्यूज़ हमको याद रखनी है वो ये कि इंडिया ने जो चागोस आइलैंड है वहाँ पर मॉरिशियस के क्लेम को सपोर्ट किया था। ठीक है, इंडिया हैज सपोर्टेड मॉरिशियस ऑन इट्स क्लेम ऑन चागोस आइलैंड। ठीक है, ये आइलैंड अभी तक जो है वो यूके के कब्जे में था, और अब यूके और मॉरिशियन गवर्नमेंट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद इट वुड बी गिवन टू मॉरिशियस। ठीक है, और मॉरिशियस की जो कैपिटल है वो क्या है, पोर्ट लुइस। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, मॉरिशियस जो है उसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क को जो है वो मध्य प्रदेश में का 9th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इट विल बी डिक्लेयर्ड एज 9th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश एंड 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड मध्य प्रदेश को जो है हम सभी जानते हैं टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, बिकॉज एमपी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं वो एमपी में हैं। कितने टाइगर्स हैं, 785 टाइगर्स, और 9th टाइगर रिजर्व होगा कल 10 मार्च को जो है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।